वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली लाइफ में यूज़ होने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस, वोकैब और वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कर कर एक एक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे आप नए नए अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीखते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले। सबसे पहले ज़्यादातर हम वीडियो जैसे मैंने स्टार्ट करी तो मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे या सबसे पहले हम ये करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस छोटे छोटे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को बोलते हैं सबसे पहले। फिर आता है टेक अ नैप। टेक अ नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। जब हम छोटी सी नींद लेते हैं ना, जैसे बैठे बैठे हमारी आंख लग जाती है और छोटी सी हम नींद लेते हैं, उसको हम नैप बोलते हैं। तो टेक अ नैप का मतलब हो गया झपकी लेना। टेक अ नैप मतलब झपकी लेना। फिर हमारा होता है मिंट अ लॉट ऑफ मनी। मिंट अ लॉट ऑफ मनी। मिंट का मतलब होता है कमाना, कोई चीज़ कमाने को या हासिल करने को बोलते हैं मिंट। तो मिंट अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत पैसा कमाना। बहुत पैसा कमाना। फिर हमारा आता है हार्ड वर्क पेज। हार्ड वर्क मतलब होता है कठिन परिश्रम। पेज होता है किसी चीज़ की भरपाई करना या उसके बाद जो रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं हम पेज। तो हार्ड वर्क पेज का मतलब हो गया मेहनत का फल मीठा होता है। मतलब आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलेगा। तो इसलिए मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। हार्ड वर्क पेज। फ्लिट अवे। फ्लिट अवे का मतलब होता है 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाना मतलब किसी को बिना भनक लगने ही एकदम से भाग जाना, उसे बोलते हैं फ्लिट अवे। 9 2 11 हो जाना। दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है तभी या इसलिए। तब ही या इसलिए हम बोलते हैं दैट्स वाई मैंने तुझे ऐसा बोला था। दैट्स वाई मैंने तुझे ऐसा कहा था। तो उसके लिए बोलते हैं इंग्लिश, उसकी हिंदी होती है इसलिए या तभी मैंने तेरे को बताया था। तो दैट्स वाई। स्पीक फ्रैंकली। स्पीक ओपनली मतलब बिना डरे बोलो, मतलब आराम से खुलकर बोलो। खुलकर बोलना या खुलकर बात करने को बोलते हैं स्पीक फ्रैंकली या स्पीक ओपनली। प्रिटेंड टू बी सिक और प्रिटेंड टू बी इंडिस्पोज्ड मतलब दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब होता है कि आप वैसे हैं नहीं बट आप दिखावा कर रहे हो उस चीज़ का। तो प्रिटेंड टू बी सिक का मतलब हो गया, सिक का मतलब होता है बीमार होना। तो आप ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे कि आप बीमार हैं। तो बीमार होने का दिखावा करना, प्रिटेंड टू बी सिक यानी कि बीमार होने का दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंड टू बी सिक, प्रिटेंड टू बी रिच, प्रिटेंड टू बी पुअर मतलब जो भी आप बोलना चाहें, जिसका भी आप दिखावा करवा रहे हैं, कर रहा है कोई, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सिक, रिच, उस चीज़ का दिखावे के लिए वर्ड लगा सकते हैं। दैट्स वेयर। दैट्स वेयर वहीं। वहीं, वहाँ ही या वहीं। तो जैसे मैंने बताया था दैट्स वाई, तभी मैंने तेरे को बताया था। वहीं का मतलब हो गया जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहीं बोल रही हूँ मैं, वहीं की बात। तो ऐसे सेंटेंस के लिए बोलते हैं दैट्स वेयर। एट सच अ टिंडर एज। एट सच अ टिंडर एज। तो टिंडर का मतलब होता है बहुत छोटी उम्र, इतनी छोटी उम्र में। इतनी छोटी उम्र में। बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ फूल। बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ फूल। बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन वो क्या निकला, पागल निकला। टर्न आउट टू बी का मतलब होता है कोई चीज़ हम कुछ और सोचें और वो कुछ और हो, मतलब पलट जाए। तो उसके लिए बोले हमने पर वह तो बेवकूफ़ निकला। पर वह तो बेवकूफ़ निकला। हम किसी की बात कर रहे थे, हमने सोचा था वो ऐसा काम करेगा बट वो तो बेवकूफ़ निकला। तो उसके लिए बोलेंगे बट ही टर्न आउट टू बी अ फूल। पर वह बेवकूफ़ निकला। टेक पिटी ऑन समवन। टेक पिटी ऑन समवन। हैव पिटी ऑन समवन मतलब किसी पर, पिटी का मतलब होता है किसी पे दया करना, किसी पे तरस खाना।
तो उसको बोलते हैं टेक पिटी ऑन। जैसे कोई लड़के पे हम बोल रहे हैं यार इस पे तरस खाओ, तो टेक पिटी ऑन हिम। अगर लड़की पे बोल रहे हैं तो टेक पिटी ऑन हर। तो यहाँ पे समवन इसलिए लिखा है जिस पे आप पिटी लगाना चाहते हैं, आप उसमें ही, शी, इट, दैम जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो टेक पिटी ऑन दैम का मतलब हो गया उन पर तरस खाओ, या टेक पिटी ऑन समवन किसी पर तरस खाना। गॉड विलिंग। गॉड विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छा, और गॉड का मतलब होता है प्रभु यानी कि भगवान। तो भगवान ने चाहा तो, या भगवान की इच्छा हुई तो गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड, फॉरबिड मतलब होता है जिस चीज़ों को हम चाहते नहीं कि वो हो, तो उसको हम फॉरबिड करते हैं, मतलब वो ऐसा ना हो। तो गॉड फॉरबिड का मतलब हो गया भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, तो हम इसके लिए बोलते हैं गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे। गेट पीस ऑफ माइंड। गेट पीस ऑफ माइंड, पीस का मतलब होता है शांति, और माइंड का मतलब आपको पता ही है दिमाग होता है, तो दिमागी शांति, तो मन की शांति मिलना, मन की शांति मिलना। गेट पीस ऑफ माइंड। लूज वन सेंस ऑफ शेम। लूज वंस सेंस ऑफ शेम, शेम का मतलब होता है मतलब शर्मिंदगी, शर्मिंदा या लज्जा आना, इनको बोलते हैं शेम। लूज का मतलब होता है रही ना हो, तो लूज वन सेंस ऑफ शेम का मतलब बेहया हो जाना या शर्म हया बेचकर खा जाना, तो उसके लिए हम बोलते हैं लूज वन सेंस ऑफ शेम, शर्म हया बेचकर खा जाना या खाना। क्रिएट अ सीन। क्रिएट अ सीन, क्रिएट का मतलब तो होता है बनाना, सीन मतलब कोई सीन मत बनाओ, इसके लिए हम बोलते हैं डोंट क्रिएट अ सीन। तो अगर हमें सीन बनाना है तो बोलेंगे क्रिएट अ सीन। तमाशा खड़ा करना। तमाशा खड़ा करना, हम बोलते हैं ना डोंट क्रिएट अ सीन, मतलब तमाशा खड़ा मत करो। बीट अबाउट या अराउंड द बुश। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, मतलब हम घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे, उसके आसपास की फालतू बातें कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। टर्न टेल्स। टर्न टेल्स, टेल्स का मतलब होता है पूंछ, और टर्न का मतलब पलटना या बदलना, तो टर्न पूंछ का दुम दबाकर भाग जाना, दुम दबाकर भाग जाना। टर्न टेल्स का यहाँ पे एज ए यूज किया कि आपने उसकी तरफ टेल का मतलब आप दूसरी टाइम टेल करके बैठे थे, मतलब आपका फेस इधर था और आपकी पूंछ पीछे थी, लेकिन आपने अपनी टेल बदली यानी कि अपना बैक साइड पीछे करा और अपना फ्रंट साइड आगे करा और आप भाग गए, तो उसके लिए हम बोलते हैं दुम दबाकर भाग जाना, तो टर्न टेल्स। ऑनेस्टी पेज। ऑनेस्टी पेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी हार्ड वर्क पेज, तो ऐसी ऑनेस्टी पेज। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो जो ईमानदारी का फल क्या होता है, मीठा होता है, ईमानदारी का फल मीठा होता है, तो ऑनेस्टी पेज। पेशेंस पेज, फिर वही पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखना, तो सब्र का फल मीठा होता है, तो ये अपने बहुत ज़्यादा डायलॉग सुना है अपने घर में, सब बोलते हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोला होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस पेज, पेशेंस पेज। धैर्य का फल मीठा होता है या सब्र का फल मीठा होता है। माई हर्ट स्टार्ट्स थ्रोबिंग। माई स्टार्ट्स माई हर्ट स्टार्ट्स थ्रोबिंग, थ्रोबिंग का मतलब होता है तेज से धड़कना, तो मेरा दिल धड़कने लगता है। माई हर्ट स्टार्ट्स थ्रोबिंग, हम बोलते हैं ना कि यार मेरा ना पानी देख के दिल धड़कने लगता है एकदम से, या डर लगने लग जाता है, तो उसके लिए बोलते हैं माई हर्ट स्टार्ट्स थ्रोबिंग, मेरा दिल धड़कने लगता है। गेट टंग टाइट। गेट टंग टाइड, तो टंग का मतलब होता है जुबान, तो मुंह पर ताला पड़ जाना, मतलब टाइट कर लिया अपने जबान, खोल ही नहीं रहा, चला ही नहीं रहा, यानी कि उसने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है और कुछ बोल नहीं रहा है, तो गेट टंग टाइड, मुंह पर ताला पड़ जाना। गॉन आर द डेज वैन। गॉन आर द डेज वैन, तो वैन का मतलब होता है जब, डेज का मतलब दिन, और गॉन का मतलब चले जाना, तो वह दिन चले गए या वह दिन बीत गए जब, हम बात करते हैं ना कि वह दिन बीत गए जब 2 रुपए किलो आम मिलते थे, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम जो स्टार्टिंग का होता है ना वह दिन बीत गए, उनका हमें इंग्लिश बनानी नहीं आती, तो उनके लिए होता है गॉन द डेज। गॉन आर द डेज वैन, वैन जब भी हम मतलब वो दिन चले गए जब ऐसा हुआ करता था, जब वैसा हुआ करता था।
एज फेर एज फार एज आई रिमेंबर, एज फार एज आई रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद होना, और आई का मतलब मैं, एज फार एज मतलब जहाँ तक कि मैं जानता हूँ या जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, तो जहाँ तक मुझे याद आता है, एज फार आई रिमेंबर मतलब जहाँ तक मुझे याद आता है। इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन की एकदम जब बहुत ज़्यादा दिन में लाइट होती है, यानी कि दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, जैसे किसी के यहाँ दिन दहाड़े चढ़ जाती है तो हम बोलते हैं इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। समहाउ, समहाउ मतलब कैसे भी, किसी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से मुझे ये चीज़ चाहिए, तो समहाउ आई वॉन्ट दैट थिंग या दिस थिंग, तो समहाउ का मतलब होता है किसी तरह। बिलीव ऑन हियर से, बिलीव ऑन हियर से, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, हियर से मतलब सुनी सुनाई बातें, हियर से मतलब आपने जो सुनी होती है कभी, तो हियर से, तो बिलीव ऑन हियर से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड ये तो सबने सुना होगा, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम उसको बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। फ्रिट एंड फ्यूम, फ्रिट एंड फ्यूम मतलब गुस्से से लाल पीला होना, गुस्से से लाल पीला होना, फ्रिट एंड फ्यूम, फ्रिट एंड फ्यूम। स्टडी होल हार्टेडली, स्टडी होल हार्टेडली हम बच्चों से बोलते हैं ना पूरा मन लगा कर पढ़ो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी होल हार्टेडली, मन लगाकर पढ़ाई करो या मन लगाकर पढ़ाई करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। स्लिप लाइक अ लॉग, स्लिप लाइक अ लॉग यानी कि घोड़े बेचकर सोना, स्लिप लाइक अ लॉग मतलब घोड़े बेचकर सोना। टिल वंस लास्ट ब्रेथ, टिल वंस लास्ट ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, लास्ट मतलब आखिरी सांस, टिल मतलब जब तक, तो आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक, जैसे हम बोलते हैं ना कि आखिरी सांस तक मैं तुझे प्यार करूंगा या आखिरी सांस तक मैं ऐसा करूंगा, तो टिल वंस या टिल्स आर माई या फिर टिल माई लास्ट ब्रेथ। वंस का मतलब ये है जिसकी आप सांस की बात कर रहे हो, मेरी अपनी तुम्हारी, आप पे वंस की जगह आप वो लगा सकते हो, टिल माई लास्ट ब्रेथ, टिल योर लास्ट ब्रेथ, तो आखिरी सांस तक। ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग सारा, मतलब हर रोज नहीं बट लगभग रोज, तो उसके लिए बोलते हैं ऑलमोस्ट, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन, तो ऑलमोस्ट प्रत्येक दिन, लगभग रोज या करीब करीब हर दिन। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश, एटलीस्ट मतलब एक बार, तो इसका मतलब हो गया कम से कम कोशिश तो करके देखो, या कम से कम एक बार ट्राई तो करके देखो। कभी कभार क्या होता है हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं यार मुझसे ये ना हो नहीं पाएगा, तो हम बोलते हैं एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, मतलब कम से कम एक बार कोशिश करके तो देखो, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में गिव इट अ ट्राई। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लॉस वंस टेम्पर, लॉस वन टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है बेकाब हो जाना, मतलब गुस्से में बेकाब हो जाना, या जो सेंस होता है हमें अपने आप पे कंट्रोल करने का उसे छोड़ देना, तो लॉस वंस टेम्पर अपने आप पे से बाहर हो जाना, अपने आपे से बाहर हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना शॉर्ट टेम्पर, मतलब वो थोड़ी छोटी सोच वाला है, तो टेम्पर का मतलब होता है सोच या अपने पे कंट्रोल जो होता है उसे बोलते हैं, तो अपने आपे से बाहर होना, लूज वंस टेम्पर। कीप्स वंस कूल, कीप्स वंस कूल, होल्ड बैक वंस एंगर मतलब किसी के गुस्से को शांत करना, किसी को मतलब कीप का मतलब किसी को का रखना, और वंस मतलब किसी का, किसी को शांत रखना, कूल का मतलब ठंडा रखना, होल्ड बैक वंस एंगर मतलब किसी के गुस्से को वापस मतलब रोकना या उसको कंट्रोल करना, तो अपने गुस्से पर काबू रखना, अपने गुस्से पर काबू रखना। होल्ड बैक वंस फीलिंग, होल्ड बैक वंस फीलिंग मतलब अपने जो फीलिंग्स हैं उस पर काबू रखना, अपने जज्बातों पर काबू रखना। इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट मत वन सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, इनको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट, जांच पड़ताल करना। वन सेल्फ मतलब किसी की, इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ यानी कि अपने अंदर झांकना कि हम क्या हैं, तो इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ यानी कि अपने गिरेबान में झांक कर देखना, अपने गिरेबान में
जाकर देखना। यू हैव बेटर लीव, यू हैव बेटर लीव। बेटर मतलब होता है बढ़िया या अच्छा, लीव का मतलब जाना, मतलब तुम भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ, भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ। विदाउट एनी राइम एंड रीजन, विदाउट एनी राइम एंड रीजन मतलब बिना किसी वजह के या बेवजह कुछ करना, उसको बोलते हैं विदाउट एनी राइम एंड रीजन। वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग मतलब जो वर्ड्स हैं वो मेरी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब वर्ड्स मेरे पे कम हो गए हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं हैं भावनाएं व्यक्त करने के लिए, मेरे पास शब्द नहीं हैं भावनाएं व्यक्त करने के लिए। वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। I am not able to come to terms with these things. I am not able to come to terms with these things. मतलब मैं इन चीज़ों को समझने में या इनको पचाने में एबल नहीं हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ इन चीज़ों को समझने के लिए, मतलब मैं ये बात है इसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ या इसको सह पा रहा हूँ। तो आई एम नॉट एबल टू कम टू टर्म्स विद दिस थिंग्स, मैं ये बात हजम नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो और आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।